तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोर्ट्स को। अब पोर्ट्स क्या है या पोर्ट क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर के अंदर अगर पोर्ट नहीं पता है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। सबसे पहले हो जाता है समझ। देखिए, मैं आसान करूँगा इसको समझाने के लिए, तरीके आपको मैं अलग-अलग दूँगा एग्ज़ाम्पल, तो ट्राई करना उसको समझना, ठीक है? अगर कहीं पे ऐसा आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तुरंत आप यहाँ पे चैट में बता देना, ठीक है? देखिए, आप सोच लो कंप्यूटर जो है आपका यहाँ पे एक घर है। कंप्यूटर क्या है आपका यहाँ पे एक घर है, आप मान लो कि मेरा घर है, चलो मैं मानता हूँ, ठीक है? मेरा घर है, तो जो पोर्ट्स होंगे वो घर में क्या होंगे, विंडो हो जाएँगे, राइट? तो हमारे घर में विंडो होते हैं, जैसे मैं जिस रूम में हूँ अभी, राइट? रूम में 2 विंडो हैं, राइट? एक मेरे जस्ट सामने विंडो है, एक मेरे लेफ्ट हैंड, राइट? यहाँ पे 2 विंडो हैं, तो ये मेरे क्या है 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है? तो जो मेरा रूम है, ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में यहाँ पे 2 पोर्ट हैं। दोनों पोर्ट्स अगर हम बात करें, वो यहाँ पे ओपन या क्लोज़ हैं या हम ये सब टेस्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पोर्ट्स, राइट? तो अब बात करें ये पोर्ट्स यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं? पोर्ट्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है वो दरवाजे क्या काम करते हैं या विंडो क्या काम कर सकते हैं। तो विंडो से हम या तो घर में एंटर कर सकते हैं अगर गेट नहीं है, ठीक है? तो हम विंडो का इस्तेमाल करते हैं के अंदर जाने के लिए। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चोर के लिए, ठीक है? चोर के लिए क्या रहता है, उसके लिए उसको पता है कि विंडो तो मतलब आदमी रखेगा घर में, एक एटलीस्ट तो रखता है। अब अगर आप पूरा घर डिज़ाइन कर रहे हो तो एक एटलीस्ट आप विंडो रखोगे। तो यहाँ पे आप विंडो एक लाइक घर में रखते हैं अपने, तो रूम आप पूरा लॉक करते हैं, लॉक लगा देते हैं गेट के अंदर। बट एक आपका विंडो अगर ओपन रह गया, तो चोर वहाँ से एंट्री लेता है, राइट? चोर के लिए वो गेट है। वैसे ही यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं, उसमें यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा पोर्ट्स जो है वो हमारे विंडो हैं घर में और अगर कोई यहाँ पे गलत एक्टिविटी करना चाहता है तो वो वहीं से एंट्री लेगा बिकॉज़ वही उसके लिए गेट है और वही उसके लिए हम बोलते हैं एग्ज़िट है, एंटर है वहीं से, ठीक है? तो ये होता है सर पीडीएफ। देखिए एक्चुअली पीडीएफ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो पोर्ट यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर से हमें कुछ डेटा अगर बाहर जाना है तो पोर्ट के थ्रू जाएगा, अगर बाहर से अंदर आना है तो पोर्ट के थ्रू आएगा, राइट? तो पोर्ट हमारा यहाँ पे अंदर से बाहर कुछ जाना होता है किसी को डिवाइस से कुछ भी बाहर तो वो पोर्ट के थ्रू जाता है, अंदर आना होता है तो वो पोर्ट के थ्रू आता है, राइट? पोर्ट क्या है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? और नंबर भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। इस वेबसाइट पे सब डिटेल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम वेबसाइट के ऊपर आपको व्हाट्सएप चैनल सब कुछ मिल जाएगा, जस्ट चेक आउट। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा और डीप में समझेंगे पोर्ट्स को। कोई एक सिंगल पोर्ट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे पास अगर कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं तो यहाँ पे बीजीए ये एक पोर्ट होता है, राइट? ये आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे। इसके अंदर अगर हम बात करें जो हमारा मॉनिटर है या हम बोल सकते हैं जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं इसमें, ठीक है? इस केबल से हम बीजीए से कनेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा एक होता है सिमिलर है, ऐसे ही काम करता है, जिसको बोलते हैं डीवीआई। डीवीआई एक यहाँ पे केबल होती है जो कुछ इस तरीके से कनेक्ट की जाती है इस पोर्ट के अंदर। इसके बाद एचडीएमआई जो कि आप में से सभी लोग जानते होंगे, एचडीएमआई एक केबल होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे लाइक अपना अगर हमें जैसे कि मॉनिटर जो है उसको कनेक्ट करना है या प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं आज तो जो एचडीएमआई प्रोजेक्टर्स हैं उनको अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये हमारा पोर्ट है, राइट? इसके बाद मोस्ट कॉमन यूज़ जो आप कर रहे होंगे यूएसबी, यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं यूएसबी है, ओके? सो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर के हैं, ठीक है? ये ब्लू कलर के पोर्ट्स होते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं यूएसबी 3 पॉइंट करके जो भी वर्जन है 3.1 3.2। देन यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा ईथरनेट पॉइंट है, ठीक है? ईथरनेट पोर्ट है। अब ईथरनेट पोर्ट हमारा जो हम बोल सकते हैं जो केबल होती है मॉडेम से आई हुई, तो स्विच से आती है वो हम इसमें कनेक्ट करते हैं और नेट चलाते हैं, ठीक है? ये हमारा ईथरनेट पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं जैसे स्पीकर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज, ब्लू एंड ब्लू जो है इंजेक्ट आप करेंगे ऑडियो उसके लिए है, साउंड बाहर जाएगा तो ग्रीन कलर का आपके लिए पोर्ट है उससे साउंड बाहर जाएगा आपका। माइक्रोफोन अगर आपको यूज़ करना है तो पिंक कलर है। अगर यहाँ पे डिजिटल ऑप्टिकल हम बोलते हैं ऑडियो आउटपुट आपको देखना है तो यहाँ पे DIF है। तो इस तरीके के बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ये सारे
फिजिकल पोर्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे भी देखे, और इन सभी को आप अपने सीपीयू के अंदर इजीली देख सकते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ, आपके पास कोई सिस्टम है अभी करंट टाइम में, तो आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। देन अगर हम बात करें की फैक्ट इन विंडोज़ 10, सॉरी 10 सेकेंड, ओके सॉरी, एक्चुअली वो 10 लिखा था, मुझे विंडो 10 लगा, तो मैंने रीड कर दिया उसको। हाँ, अगर हम बात करें फैक्ट की, तो फिजिकल पोर्ट्स जो है यहाँ पे एक तरीके से, इसमें सभी में होल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये होल है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देख पाओगे बहुत ईजिली, और इसमें आपको प्लग करना होता है। लाइक यहाँ पे यूएसबी जो है, तो हमारे पास, मैं फिर से दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ये देखिए, ये एक केबल है, राइट, यहाँ पे इसको हम यूएसबी प्लग करेंगे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मेरे लैपटॉप में मैं इसको प्लग करूँगा। जैसे मैं प्लग करता हूँ तो यहाँ पे पहले से क्या है, होल है, मेरे लैपटॉप में एक होल है, और उस होल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए प्रॉपर दिख रहा है। मुझे लगा यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट हाँ, आपको प्रॉपर दिख रहा है, राइट। सो ये मैं जैसे इसको प्लग किया है, तो वैसे ही उसने क्या किया, कनेक्ट कर लिया मेरा माउस। सो इस तरीके से यहाँ पे फिजिकल होल होते हैं हमारे लैपटॉप या बोल सकते हैं सिस्टम या डिवाइस के अंदर, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोमेटिक पोर्ट्स, ये क्या हैं बेसिकली, और ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं एक तरीके के इनविजिबल डोर हैं, जो हमें दिखते तो नहीं है, बट ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर हम पोर्ट कह सकते हैं। लाइक जो हमें दिख नहीं रहा बट होता है, वेबसाइट एड्रेस पे होता है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे नॉर्मल नाम दिया गया है प्रोमैटिक, प्रोमैटिक पोर्ट्स, ठीक है। तो ये इनका नाम है। आपको ऐसे नहीं अगर याद रहता है तो आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वाले पोर्ट्स, आप याद रखने के लिए, बट आपको इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना है। आप इंटरव्यू में अगर ऐसा कहते हैं तो वो आपको ऐसा लाइक मानेंगे कि नॉलेज नहीं है आपको। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर ट्राई करें थोड़ा ये नाम आपको याद रहे। इसके बाद अगर हम बात करें पर्पस, तो बेसिकली पर्पस क्या है पोर्ट का, तो वो पर्पस सिंपल है, कनेक्ट करना डिवाइसेस को, ट्रांसफ़र करना डेटा को, और पावर गैजेट्स को यहाँ पे पावर भी देना होता है कभी कभी। जैसे कि हमने देखा माउस है, माउस को पावर देने के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्ट्स को। अब पोर्ट्स में हमने जितनी अभी जानकारी देखी है, अब जो पोर्ट्स हमने देखे थे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उनके साथ मीटअप। मतलब हम उन पोर्ट्स को यहाँ पे बेसिकली चेक करेंगे कि लाइक जो फिजिकल हमारे कॉमन पोर्ट्स हैं, वो एक तरीके से क्या-क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या फंक्शन है उनका, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लाइक वो कहाँ से कैसे काम करता है, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्स, मैं इसको हाइलाइटर ले लेता हूँ। पोर्ट्स में सबसे पहला हमारा यूएसबी है, एंड अगर हम बात करें लाइक किस तरीके से लुक लाइक, ये एक तरीके से फ्लैट हम बोलते हैं, री राइट एंगल जो होते, ओके हाईलाइट सारे हो गए। रेक्टेंगल जो होता है, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूँ, मतलब एक स्क्वायर ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, ये इस तरीके से, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी, देखिएगा। हाँ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा यूएसबी पोर्ट जैसा लगेगा, राइट। अगर हम बात करें इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने दिखाया था अभी, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, फ़ोन। तो फ़ोन भी जो आप कनेक्ट करते हैं जब लैपटॉप से, तो आप यूएसबी ही लगाते हैं। मेरे पास आई थिंक चार्जर एक है अभी यहाँ पे, तो चार्जर को हम लगाते हैं तो वो यूएसबी से ही लगता है। ये काफ़ी फ़ास्ट और हम उससे सुपर फ़ास्ट स्पीड में आ चुका है आज के टाइम पे। आपने देखा होगा बहुत ही फ़ास्ट आज के टाइम पे मोबाइल चार्ज होते हैं। तो सुपर फ़ास्ट यहाँ पे हमारे पास चार्जर्स, केबल्स और स्पीड तेज़ी से ट्रांसफ़र कर पाएँ डेटा, तो ये सब काम कर देते हैं, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे वन पोर्ट जो है यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे मतलब फ़न फैक्ट भी हैं इसके यहाँ पे कि लाइक वो फ़ैन भी ऑन कर दे, फ़ैन भी आ चुके हैं डिजिटली, फ्रिज्ड हो जाते हैं, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, राइट। ये फ़न फैक्ट हैं, इसको हम नहीं ज़्यादा नोटिस करेंगे। हमारे काम का है स्पीड और गेस्ट इन होस्ट, राइट, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा है एचडीएमआई। अब देखो एचडीएमआई जो पोर्ट है हमारा, एचडीएमआई थोड़ा सा हॉरिजेंटल जैसा एक स्लॉट है। मतलब मैं इसको कैसे बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सीधा रहेगा ऊपर से, ठीक है, और जब नीचे आएगा तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से आएगा, राइट। तो ये ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, एक्चुअली गूगल पे जाके एचडीएमआई कैसा दिखता है वो बेटर रहेगा। एचडीएमआई पोर्ट विथ केबल के, ये देखिए मैं इमेजेस दिखा देता हूँ, ये इजी है, आप भी समझ पाएंगे। ये देखिए केबल यहाँ पे,
ये कुछ इस तरीके से एचडीएमआई का केबल होता है और ये भी छोटा होता जा रहा है। एचडीएमआई का केबल है वो भी काफ़ी पहले से स्मॉल हो गया है। अभी लेटेस्ट एचडीएमआई केबल आ चुके हैं और इनका भी वर्जन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं चेंज हो रहे हैं। तो काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं। एचडीएमआई आप देख पाओगे बहुत सारे हैं यहाँ पे, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे एचडीएमआई आपको मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये टीवी कनेक्ट करना है, मॉनिटर प्रोजेक्टर उसमें काम आता है और 4K वीडियो क्वालिटी तक आपको मिल जाती है। ये यहाँ पे कैरी करता है एक ऑडियो को, ठीक है, साथ ही साथ वीडियो उसके साथ आपको लेके दिखा देता है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट को मैं लैपटॉप पे तो दिखा नहीं पाऊंगा स्क्रीन, तो मुझे चाहिए एक प्रोजेक्टर जहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है लैपटॉप का शेयर करूँ और मैं उनको क्लास करा सकूँ, राइट। तो मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्टर से, या आज के टाइम पे डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं बट जहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैं प्रोजेक्टर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा, देन हम वहाँ पे डिस्प्ले दिखाएंगे, राइट। सो इस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद हमारा जो ईथरनेट है, ईथरनेट एक स्क्वायर विथ हम बोल सकते हैं क्लिप जैसा एक हम बोल सकते हैं केबल होता है, कनेक्टर होता है। ये इंटरनेट चलाने के काम आता है केबल, और ये काफ़ी तेज़ इंटरनेट चला देता है अगर हम बात करें वाईफाई से। अब दिखा देता हूँ ईथरनेट कैसा देखने में लगेगा, देखिएगा। मैंने सर्च किया है और नाउ आप देख सकते हो कुछ ऐसा केबल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो केबल आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं इसमें ये वाला दिखा देता हूँ। ये केबल आपको थोड़ा सा जूम करके, इस तरीके का केबल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। आई होप आप लोगों ने देखा होगा ये केबल। और ये केबल अगर आप यूज़ करे हैं कभी तो आपको पता होगा ये कैसा देखने में लगता है। और इसमें यहाँ पे वायर्स होते हैं, जो गोल्ड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला दिख रहा होगा। देखोगे ये हमारा हम बोलते हैं एक देखने में स्क्वायर ही है, बट ये इस तरीके का एचडीएमआई केबल देखने में लगता है। इसके बाद हमारा वीजीए एक केबल है जिसमें होल जो है यहाँ पे बहुत होते हैं, और अगर एक भी इसके अंदर केबल खराब हो जाए ना, 15 हैं टोटल, 15 है, अब इसमें एक खराब हो गया ना तो ये काम नहीं करता। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये मॉनिटर चलाने के काम आती थी और ये एचडी वीडियो तक लाइक यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते थे। तो ये पहले के टाइम का था वीजीए केबल। मैं दिखा देता हूँ, पहले हम इसी का इस्तेमाल करते थे। मतलब टाइम टू टाइम आपको पता होगा टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे BGA, आपने देखे होंगे ऐसे, बट इंटरनेट पे दिखाना इसलिए बेटर है। ओके, मैं ये वाला इस्तेमाल किया हूँ काफ़ी टाइम। ये देखिए, राइट, ये है बीजीए केबल। इसमें ये 15 टोटल होते हैं गिनती के, आप गिनोगे कभी पूरे 15 होते हैं। और इसमें किसी भी तार के अंदर ना छोटा सा अगर लाइक वो टूट रहा है या ऐसा मुड़ गया है थोड़ा सा भी ना, तो ये काम नहीं करता है। नीड योर टीम रिस्पॉन्स, ओके, राइट। आप अपना नाम बता दीजिए किस नाम से आपने किया है, या लास्ट के 2 नंबर बता दीजिए, लास्ट में 2 या 4 नंबर अपने अपने नंबर के, तो इजी रहेगा एसएम, राइट। तो हम वो कर पाएंगे कनेक्ट आपको इजीली। तो ये देख सकते हैं ये बीजीए केबल होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बीजीए केबल कैसा देखने में लगता है और किस तरीके के होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केबल्स हैं, आप इवन जाके आप चेक कर सकते हो, नेट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसको आज के टाइम पे कोई नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि इसमें क्वालिटी अब नहीं मिल पा रही है, राइट। ऑडियो जैक, अब बात करने वाले हम ऑडियो जैक की। देखिए ऑडियो जैक जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने, अगर हम बात करें जो हमारे माइक्रोफोन होते हैं, राइट, जो हम यहाँ पे कानों में लगा के रखते हैं, वो अगर इस्तेमाल करने हैं आपको, इंस्टेंट साउंड सुनना है आपको, ठीक है, कानों के लिए आपको गाने सुनने हैं, या मतलब जो भी है आपको काम करना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसमें हम जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियो जैक जो है यहाँ पे कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा। मतलब ये मोस्ट ऑफ देखा ही होगा कहीं ना कहीं आपने। मैं दिखा देता हूँ ऑडियो जैक, ऑडियो जैक, राइट। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे ऑडियो जैक होते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के ऑडियो जैक यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मैं इमेज दिखा देता हूँ, और इनका भी साइज आता है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे अभी इनका साइज आता है, लाइक यहाँ पे आप देखोगे 3.5, 3.5 के साथ 2.5 करके भी कुछ ऐसा साइज होता है। तो ये अभी साइज आते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइज के हिसाब से अभी मैटर कर रहा है काफ़ी। पहले ऐसा था कि एक साइज चलता था, फिर धीरे धीरे अभी मतलब अब चेंज हो गया काफ़ी कुछ वैसे पहले से। ये देखिए यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, कैसे काम करता है यहाँ पे, लाइक सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। 2.55 सॉरी 2.5 mm का है, सब मिनी है, ठीक है। तो ये देखिए 3.5 का है यहाँ पे। तो सबका यहाँ पे चेंज हो चुका है काफ़ी, और इस तरीके के देखने में लगते हैं। और ये फ़ोन में ज़्यादा तक
3.5 जैक इस्तेमाल होता है। आपने जो फ़ोन देखा होगा, तो फ़ोन के अंदर आपके यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा होगा, वो यहाँ पे 3.5 का जैक होगा। डी यहाँ पे कार्ड के ऊपर एसडी स्लॉट जिसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ये एसडी स्लॉट क्या होता है? आपने कहीं न कहीं देखा होगा कैमरा जो होता है उसके कार्ड को हम यहाँ पे जब जैसे कि मेरे पास सोनी का मैंने अल्फ़ा लिया है, राइट? तो इसमें क्या है, एक एसडी कार्ड लगता है, 65 जीबी का है, ठीक है? तो ये जो कार्ड होता है मैं दिखा देता हूँ एसडी कार्ड स्लॉट कैसा दिखता है आपको। ये कार्ड यहाँ पे अलग-अलग टाइप का है, किसी में बड़े होते हैं काफ़ी। तो एसडी कार्ड स्लॉट, ये देखिए एसडी कार्ड स्लॉट का हम बात करें, ये सॉरी ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखिए, आपने एक्सटर्नल देखा होगा इस तरीके का, और काफ़ी सिस्टमों में भी ऐसे लगाने को डायरेक्ट पहले आता था। लाइक आप डायरेक्ट सिस्टम में ऐसे लगा सकते हैं, लैपटॉप में भी मिलता था। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, पहले के लैपटॉप में भी ऐसा कुछ आता था। तो उसमें डायरेक्ट एसडी स्लॉट आप लगा सकते थे, मतलब मेमोरी कार्ड भी लग जाता था, छोटा-सा जो हमारे फ़ोन में पड़ता है वो भी लगता था, ये वाला माइक्रोफ़ोन यहाँ पे ये, इस तरीके के आते थे पहले, नहीं ये थोड़ा दूसरा है। तो हाँ, आपने देखा होगा, मतलब कहीं नहीं मोस्ट ऑफ पीपल्स जो हैं जानते होंगे। अगर हम बात करें एसडी कार्ड क्या होता है, किस तरीके का, और यूज़ भी किया होगा कहीं न कहीं। मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई थिंक आप भी कहीं न कहीं यूज़ किए होंगे। अगर किसी को ना पता हो तो प्लीज़ बता देना। अब बात करते हैं स्पेसिफ़िक कुछ पोर्ट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे लेस कॉमन हम बोल सकते हैं, जिसमें कि फ्लो चार्ट यहाँ पे सबसे पहले बताया गया, लेफ्ट टू हम बोल सकते हैं राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फायरवेयर बोल सकते हैं, फायरवेयर है, फ़ास्ट वीडियो ट्रांसफ़र रेट है, मिल जाता है हमारा। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी फ़ीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट में यहाँ पे कंबाइंड डेटा प्लस वीडियो प्लस पावर, यहाँ पे सब कुछ हमें प्रोवाइड किया जाता है, और ये यूएसबी पे काम करता है, राइट? फास्टर है इसीलिए। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें फ़िल्म मेकिंग के अंदर, यहाँ पे यूएसबी सी टाइप चलता है आज के टाइम पे, रिप्लेस कर दिया है। डिस्प्ले पोर्ट की बात करें, यहाँ पे हाई रिफ्रेश चाहिए हमें रेट, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं तो बताया गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो समझने वाले हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पोर्ट्स हम बोलते हैं इनविजिबल डोर्स। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना। प्रोग्रामेटिक हम बोलते हैं पोर्ट, जो कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं, लाइक हम बोलते हैं पोर्ट गेट्स। जैसे कि हमारे एयरपोर्ट के गेट्स होते हैं, सिमिलर दैट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कैसे काम करता है, किस तरीके से ये जानते हैं। देखिए, जो हमारा पोर्ट नंबर 80 है, राइट? पोर्ट नंबर 80 जो है वो एक तरीके का यहाँ पे एचटीटीपी हमारा पोर्ट है, और ये बेसिकली वेबसाइट जो होती है हमारी, हम उसको वेब करने के लिए काम आता है। बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट के अंदर ये हमारा सबसे ज़्यादा पोर्ट इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 443, ये हमारा दूसरा पोर्ट है, जो हमारा यहाँ पे हम बात करें सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। जब हमें वेबसाइट को सिक्योर तरीके से, ब्राउज़र को सिक्योर तरीके से कुछ हम बोल सकते हैं सर्च करना होता है, तो हम इस पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोर्ट नंबर 21, हमें कोई भी फ़ाइल लाइक हमें डाउनलोड करना होता है, या कहीं पे भी फ़ाइल हमें अपलोड करते हैं, तो उसमें एफ़टीपी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, और इसका पोर्ट नंबर 21 रहता है, राइट? तो ये होते हैं यहाँ पे हमारे क्रोमैटिक पोर्ट्स। कौन से पोर्ट हैं याद रखना, ये क्रोमैटिक पोर्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्ट के चार्ट शीट की, तो जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें चार्ज फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र, जिसमें कि यहाँ पे जिसमें कनेक्ट है, अगर हम बात कर सकते हैं जैसे वायर्ड इंटरनेट है, एंड हम उसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट है, डेटा हम उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 4K। तो कैसे हो पाता है, किस तरीके से, इसके लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता है वो बताया गया है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल, जब हम बात करते हैं हमें फ़ोटो सेंड करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी, तो हम कौन-सा पोर्ट इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे सी टाइप आज के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, राइट? अगर हम बात करें यहीं पे कि हमें यहाँ पे लाइक वायर्ड यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करना है, तो हम ईथरनेट यूज़ करेंगे, राइट? यहाँ पे देख सकते हैं ईथरनेट लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमें प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन करना है, राइट? तो हम एचडीएमआई को प्रेफ़र करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है पॉडकास्ट को, तो हम ऑडियो जैक करेंगे, बिकॉज़ ऑडियो प्रॉपर हमारी मिल सके, राइट? अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है, सॉरी वीडियो ट्रांसफ़र करना है 4G की, सॉरी 4K, तो हम यहाँ पे बोलते हैं थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, लर्न बोलते हैं ऑलवेज़ शेयर कर दीजिएगा, राइट? अगर आपने देखिए स्क्रीनशॉट शेयर किए होंगे, आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपका पहले तो चेकिंग होता है, मैनुअल चेक होता है कि आपने शेयर किया है या नहीं, आपका कैसा स्क्रीनशॉट है, वो सब स्क्रीनशॉट से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है? चलिए,
अब हम बात करते हैं रियल लाइफ जो है पोर्ट, यहाँ पे एडवांटेज कहाँ पे हमें मिलता है देखने को। तो लाइक आप वीडियो कॉल करते हैं, राइट? वीडियो कॉल करते हैं तो लाइक आपको वेब कैम यूज़ करते हैं, आप उसको प्लग करते हैं यूएसबी से। बिकॉज जैसे मेरे सामने एक कैमरा है, ठीक है, तो इस कैमरे को मैंने यूएसबी से प्लग कर रखा है अपने लैपटॉप से। एंड यहाँ पे एक माइक्रोफोन है जो कि ऑडियो जैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन है, ये भी एक यूएसबी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूएसबी हमें मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हम उसने डेटा ट्रैवल अगर हम बात करें तो उसके लिए ईथरनेट पोर्ट होता है जो हम यहाँ पे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राउटर का, तो राउटर जो हमारा है यहाँ पे प्रोमेटिक पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 443 सिक्योरिटी रीजन की वजह से आज के टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जो कि काम की नहीं है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्डवेयर के बारे में। अगर हम बात करें एवरीथिंग यू कैन टच इन अ कंप्यूटर, इट्स लाइक हम बोलते हैं स्केलेटन, मसल्स एंड सेंसर। तो बेसिकली देखो, आपको मैं आसान कर देता हूँ। अगर एक इंसान है, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान होंगे, राइट? मैं अगर आपको टच कर पा रहा हूँ तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हार्डवेयर है, राइट? तो कंप्यूटर के अंदर भी सिमिलर होता है कि अगर आप कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को टच कर पाते हैं तो वो हम बोल सकते हैं कि वो हार्डवेयर है, राइट? मतलब कुछ भी हो सकता है जिसको आप टच कर पा रहे हो, छोटा सा भी पार्ट है। अगर अगर मैं बात करूँ सीपीयू, जो मैंने बताया था आपको बहुत छोटा सा होता है, उसको भी मैं एक दिन सोच रहा था, आज सोचा हूँ मैं दिखाने का, दिखा दूंगा कि आपको, बट मैं भूल गया हूँ। मैं आप लोगों को कल ट्राई करूंगा कि मैं इस टाइम पे एक सीपीयू मेरे पास रखा हुआ है, मैं लेके आऊँ, ठीक है, और दिखाऊँ आके। एक्चुअली उसको मैं एक दिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि एक पूरा सीपीयू ही पूरा उसका वीडियो अपलोड किया जाए, ओपन करके उसको पूरा असेंबल डीअसेंबल करना दिखाया जाए, राइट? कैसा रहेगा? ठीक है, मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे। पूरा उसको एक बार ओपन करेंगे, ठीक है, सारे पेंच एज खोल कर ओपन करेंगे और उसको एक तरीके से डस्ट जो है, डस्ट क्लीन करेंगे, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है तो उसकी डस्ट क्लीन करेंगे और आपको ये भी बता देंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है और कैसे वो हमारी हेल्प करता है, राइट? तो ज़्यादा नहीं, वो 10-20 मिनट के अंदर काम हो जाएगा हमारा। तो उसको करेंगे किसी टाइम पे और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, राइट? आप लोग अगर जैसे उसको सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, राइट? आज थोड़ा मेरा वॉइस जो है आपको चेंज लग रहा होगा यहाँ से, गला जो है पता नहीं क्यों यहाँ पे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, बट हाँ, चलिए। जैसे अगर हम बात करें सिस्टम के अंदर फ़ैन होता है तो वो हमारा एक क्या है, हार्डवेयर है। फ्लॉपी डिस्क होती है, वो हार्डवेयर है। यहाँ पे हीट सिंक है, मतलब एक तरीके से वो हार्डवेयर है। हार्ड ड्राइव है, वो हार्ड ड्राइव जिससे नाम ही है, ये है। यहाँ पे हार्ड ड्राइव जो है एक तरीके से हार्डवेयर है। ऑप्टिकल ड्राइव है, ये हार्डवेयर है। हमारा रैम मॉड्यूल्स होती हैं, हार्डवेयर है। सीपीयू होता है, हार्डवेयर है। मदरबोर्ड है, हार्डवेयर है। पावर सप्लाई हार्डवेयर है। तो ये सारे पार्ट्स जितने मैंने बोले हैं, ये तो हार्डवेयर हैं। इसके साथ जो भी आपको दिख रहा है कंप्यूटर का पार्ट, जिसको आप टच कर पा रहे हो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टच करना, ठीक है। टच कहने का फ्लो चार्ट हम उसते हैं यहाँ पे, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर का, तो सबसे पहले ए हार्डवेयर, ठीक है, बी इनपुट डिवाइस। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से है। लाइक सबसे पहले आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनल डिवाइस अगर हम बात करें, कीबोर्ड, माउस, माइक, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क, यूएसबी, डीवीडी, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, तो ये सारे हार्डवेयर के ही अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ अब हम समझते हैं हार्डवेयर, जिसमें यहाँ पे बॉडी है सबसे पहले। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा हम बोलते हैं माइंड है। अगर कोई इंसान है, इंसान का जो शरीर होता है, ये जिसको हम टच कर पाते हैं, राइट, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बॉडी होता है, राइट। अगर हम बात करें जो माइंड है हमारा यहाँ पे, राइट, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ये पूरे बॉडी को चलाता है। मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, मैं हाथों को मूव कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे हार्डवेयर्स, मेरे जो हाथ हैं, पैर हैं, वो सब किससे कनेक्ट हैं, वो मेरे माइंड के साथ कनेक्ट हैं। अगर मेरा दिमाग इस हाथ के साथ कनेक्ट नहीं है तो मैं इस हाथ को मूव नहीं कर सकता हूँ, राइट? इस हाथों को किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये सब कनेक्ट नहीं है। तो अगर कनेक्ट है तो मैं इजली जैसे चाहूँ वैसे इसको मूव कर सकता हूँ, राइट, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल पार्ट यू कैन टच, कौन लाइक यहाँ पे सीधा सिंपल है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम टच कर पाते हैं।
एंड सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम एंड एप्स यू कैन यूज़, आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। देखो दिमाग है, अगर हम बात करें दिमाग को हम टच तो नहीं करते, मतलब ये देखो हम सिर्फ टच कर लेते हैं, बट इसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि हाँ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक तरीके से फील करते हैं कि हमारे अंदर माइंड है, राइट, बट हम उसको टच नहीं कर रहे होते, राइट, एक तरीके से। तो मैं फील करता हूँ कि मेरे अंदर माइंड है, वो काम कर रहा है, बट हम अगर अपने माइंड को हाथ में टच करके देखें तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, राइट। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अ, जैसे कि यूट्यूब है, राइट। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम है, एक ऐप है जिसको आप सिर्फ यूज कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करें हार्डवेयर के अंदर तो हमारा प्रिंटर हो सकता है, सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, राइट। अब अब आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया हार्डवेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर में ये वन टाइम परचेस होता है। देखिए हार्डवेयर को यहाँ पे सिर्फ एक टाइम आप खरीदते हैं, मतलब मैं यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल मेरा यहाँ पे ये हार्डवेयर है, राइट। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसको मैंने एक टाइम खरीदा है, मैंने दोबारा पैसा नहीं दिया अभी जब से लिया है इसको। तो जब से अभी तक पूरा एक पेमेंट किया था उसको बाय करते टाइम, जब से मैंने इसको पेमेंट नहीं किया है। या मेरा माइक है, ओके, एसएम सॉफ्टवेयर एंड आई मीन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, ओके, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर लाइक जो हम फील कर सकें, तो वो हमारा एक तरीके से काम जो कर सके बिना बिना हम बोल सकते हैं टच किए हुए, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, सिंपल है, ठीक है। तो बेसिसरी यहाँ पे अगर हम बात करें हार्डवेयर क्या है तो हमें समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेसिकली आपको अपडेट्स देता है, वो अपडेट्स आपको करने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा फ़ोन है उसमें हमारा 14 था, 15 वर्जन आया है, 16 आ गया है, राइट। अब 17 आएगा, 18 आएगा, 19, इस तरीके से। अगर हम बात करें आईएसओ जो है आई एप्पल का, उसमें भी पहले वर्जन अलग थे, अभी दूसरे आ चुके हैं, तो अभी चेंज हो रहा है हर चीज़, ठीक है। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर में होता है, हार्डवेयर में कुछ नहीं हम चेंज करते, राइट, जैसा आ गया वैसे ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें एप्पल में, काफ़ी लोग अभी एप्पल के आईफोन 12 यूज़ कर रहे होंगे, 14, 13, 14, 15 मतलब जो भी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें हार्डवेयर तो सेम रहता है, बट सॉफ्टवेयर उसके अपडेट होते रहते हैं। सॉफ्टवेयर उसके लेटेस्ट जो चल रहा है 17 के अंदर, वो वाला आपको मिल जाएगा। आपका हो सकता है फ़ोन आपका 13 हो, बट 17 का अपडेट आपको मिल जाएगा, ओके। तो वो सॉफ्टवेयर में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर में, तो यूज़लेस होता है विदाउट यहाँ पे सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर ऐसा है कि एक तरीके से उसके अंदर सॉफ्टवेयर चला गया, सो वो यूज़लेस हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। अगर हम बात करें यहीं पे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली होता है ये यूज़लेस है विदाउट हार्डवेयर, इसमें उल्टा हो जाता है। मतलब मैं सॉफ्टवेयर अगर लेके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं कहीं यूज़ नहीं कर सकता हूँ जब तक उसके लिए एक बेटर मशीन ना हो, राइट। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर हम मानते हैं कि एक आत्मा जैसी चीज़ है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक कहीं न कहीं पावर है हमारी बॉडी में, जो पूरा बॉडी हमारा रन रन करता है, चलाता है, ठीक है? तो हम उसको अलग-अलग नाम से बुला सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो जब तक है पावर, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और हमारा जो बॉडी है वो हार्डवेयर है। तो अगर दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगा, राइट? वैसे हम दिखेंगे नहीं, जैसे हम अभी नॉर्मली हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ओके, मैंने थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट कर दिया है, साइंस की तरह मैं समझा रहा हूँ, एज़ अ साइंस बायोलॉजी से रिलेट करके, बट हाँ ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कार, कार के अंदर इंजन है, इंजन के साथ अगर वहाँ पे पहिए नहीं है, व्हील्स नहीं है, तो काम नहीं करेगा, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे, कार तो है बट वहाँ पे आपको ड्राइवर जो है, ड्राइवर की स्किल्स जो है वो ड्राइवर के पास नहीं है, जो चलाना है कार उसको नहीं आता है, ना ही उसके पास जीपीएस जैसा कुछ है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि वो कार नहीं चला पाएगा, राइट। तो ये सारे कारण होते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कौन कौन से क्या क्या कारण होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वाई दे नीड ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत क्या है, अब हम ये समझने वाले हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो हमें आगे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्निंग ईमेल चेक, सबसे पहला काम क्या रहता है लोगों का, मॉर्निंग में उठते ही मेल चेक करना। तो मेल चेक करते हैं तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हम माउस का, राइट। हमें अगर कुछ स्क्रॉल करके जाना है तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, और टाइप करना है तो कीबोर्ड, राइट। तो
एक कीबोर्ड से हम यहाँ पे और माउस का इस्तेमाल कर लिए सपोज, तो इससे हम मेल नहीं चेक कर पाएंगे। मेल किस पे चेक करवाएंगे? मेल हमारा चेक होगा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा होगा? मोस्ट ऑफ हम मान के जा रहे हैं जीमेल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें मॉर्निंग ईमेल चेक हमारा, अगर ईमेल की जगह मैं बोल देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप, आई थिंक व्हाट्सएप इज लाइक बेटर, कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो भी हम इसी तरीके से यहाँ पे मॉर्निंग में चेक करते हैं। तो मॉर्निंग में व्हाट्सएप लेकिन मोबाइल पे है पूरा। हाँ, मोबाइल एक हार्डवेयर है और व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, तो दोनों को मिलेंगे नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फोटो एडिटिंग है, जैसे फोटो एडिटिंग में माउस हम यूज़ करते हैं, जीपीयू यूज़ होता है। और फोटोशॉप हमारा यहाँ पे एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते। टच मीन्स रियल लाइफ टच, हाँ रियल लाइफ टच होता है। टच मतलब वही है, जैसे कि मैं इसको ऐसे टच कर पा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है? ये टच है, राइट, इसी को टच कह रहा हूँ। और कोई यहाँ पे टच यही तो होता है नॉर्मली, किसी को आप टच करो, राइट। ये देखो यहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, उठा पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब टच है। ओके, यही टच है। ओके, सो फोटो एडिटिंग में यहाँ पे एग्जांपल दूसरा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। तो विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं काम करता है, राइट। वैसे अगर हम बात करें, जो गिटार है विदाउट प्लेयर काम नहीं करेगा। मतलब एक गिटार अगर आप खरीद लेते हैं मार्केट से, तो ऐसा तो है नहीं वो अपने आप बजेगा, अपने आप उसमें से गाने निकल रहे हैं, म्यूजिक निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा चाहिए, एक प्लेयर चाहिए जो उसको बजा सके, राइट। अगर गिटार बजाने वाला नहीं होगा तो कैसे बजेगा, राइट। तो वही चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो सिमिलर है बिल्कुल रियल लाइफ में, जो मैंने बताया वैसे यहाँ पे अपने कंप्यूटर की दुनिया में है, ठीक है। तो रियल लाइफ अगर हम बात करें हार्डवेयर एग्जांपल की, तो स्मार्टफोन एक हार्डवेयर है, राइट। स्क्रीन सॉफ्टवेयर, स्क्रीन के अंदर जितना भी कुछ दिखता है आपको वो सब सॉफ्टवेयर है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे कार, कार के अंदर हमारा इंजन जो है वो सीपीयू है, मतलब एक तरीके से। अगर हम बात करें जीपीएस जो है हमारा आउटपुट है, और सेंसर जो हमारे इनपुट हैं, ठीक है। तो ये हमारी कार हो जाती है। अगर हम बात करें माइक्रोवेव है, तो बटन्स होते हैं इसमें, ठीक है, मोटर होता है, डिस्प्ले होती है एक आउटपुट करने के लिए। तो ये सब यहाँ पे हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए गए हैं कि कैसे ये हार्डवेयर रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकें कि हार्डवेयर कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, राइट। सो सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर का यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अभी हार्डवेयर हमने समझ लिया है, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कैसे काम करता है, ये हमने देख लिया है। ओके, तो सॉफ्टवेयर भी समझते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसा हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर हमारा जो हमारा पियानो है या गिटार है, राइट, ये हमारा हार्डवेयर है, राइट। तो अब इसके अंदर से अगर मैं पियानो की बात करूं, तो पियानो क्या है? एक साउंड देता है, म्यूजिक देता है। तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक हमारा क्या है? अगर हम बात करें तो म्यूजिक लाइक एक तरीके से म्यूजिक को क्या बोलेंगे, म्यूजिक मतलब एक साउंड है एक तरीके से। तो म्यूजिक को क्या आप टच कर पाते हो? म्यूजिक को आप छू पाते हो? नहीं छू पाते हो, राइट, टच नहीं कर पा रहे हो। तो म्यूजिक हमारा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, राइट। और जो हमारा पियानो है वो एक हार्डवेयर है। या अगर हम बात करें गिटार है, तो गिटार एक हमारा हार्डवेयर है, ओके। और जो गिटार से साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो साउंड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। उसको आप फील कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बट टच नहीं कर पा रहे हो। आप समझ पा रहे हो? जिसको आप टच नहीं कर सकते हो वो हमारा सॉफ्टवेयर है। जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, देखना हो सकता है, सुनना हो सकता है, सब कुछ चलेगा। बट अगर टच नहीं कर पा रहे तो वो सॉफ्टवेयर ही है एक्चुअली देखा जाए। जैसे कि अगर हम बात करें एआई, एआई के अंदर हम एआई में अभी जो भी चाहें बना सकते हैं, और इमेज को जैसा चाहें वैसा, वीडियो को चाहें जैसा बना सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा, आप बना लोगे इजिली। बट अगर हम बात करें आपने जो एआई से बनाया उसको आप टच कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, राइट। सो वो जितना भी है सब वो सॉफ्टवेयर ही है पूरा, ओके। ओके, मिस्टर खान आ चुके हैं, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है एक्चुअली। इंडिया में अभी नाइट है, और रात के अभी आई थिंक बज गए हैं 10 बजने वाले हैं, राइट, हमारा टाइम भी होने वाला है। सो चलिए, सॉफ्टवेयर आज कंप्लीट कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा।